रात में सोते वक्त आप सोचते हैं कि कल मैं मेरे लाइफ में कुछ अच्छा करूँगा, नया करूँगा, मेरे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाऊँगा, ऐसे आप सोचते हो। लेकिन दूसरे दिन उठने के बाद उसी एक पुराना घिसी पिटी रूटीन को फॉलो करते हो, पूरा दिन अपना समय को बर्बाद करते हो, ऐसे ही रील्स देख देख के दिन को काटते रहते हो। आपके लाइफ में कुछ नहीं होता। फिर से रात आती है और रात में आपको डर सताने लगता है, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे पैसा भी नहीं आ रहा है, फेम भी नहीं मिल रहा है, मैं अपने लाइफ में आगे नहीं जा रहा हूँ, लाइफ बोरिंग हो चुका है, कुछ भी लाइफ में मज़ा ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसा आपको फील होने लगता है। यदि आप अपने लाइफ को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। किसी का लाइफ भी बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, उसे इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। कोई भी आपको आपके लाइफ को इंटरेस्टिंग बना के नहीं देता है, रेडीमेड नहीं देता है, आपको खुद ही अपने लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है। ये छोड़ के अपने लाइफ को किसी और के लाइफ के साथ कंपैरिजन करना, किसी और के वाइफ के साथ कंपैरिजन करना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। सबको दूसरों की बीवी ही खूबसूरत लगती है। लोगों का मेंटालिटी इसी तरह हो चुका है। अपने थाली में क्या है, लोग इसे नहीं देखते हैं। जब आप अपने थाली में क्या है, अपने लाइफ में क्या है और क्या चाहिए आपको अपने लाइफ में, इसे सोचने लगते हो, जब आप खुद से प्यार करने लगते हो, खुद को अटेंशन देना, फोकस देना शुरू कर देते हो और अपनी लाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाते हुए अपने लाइफ को एक पर्पस सेट करते हो, लाइफ के गोल्स को सेट करते हो ना, तब आपके लाइफ ऑटोमेटिकली इंटरेस्टिंग होने लगती है। आपके लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन 5 टिप्स को फॉलो कीजिए। टिप नंबर 1, डिज़ाइन अ डेली लाइफ रूटीन। बहुत सारे लोगों को डेली लाइफ रूटीन ही नहीं रहता है, इसलिए वो रैंडमली अपने दिन को शुरुआत करते हैं, रैंडमली ही ऐसे ही जीते रहते हैं, इसलिए उनका लाइफ बोरिंग बन जाता है। यदि आप अपने लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने लिए एक शानदार डेली लाइफ रूटीन को डिज़ाइन कीजिए। इसमें आप कब सोते हो, कब उठते हो, उठने के बाद क्या क्या करते हो, आज पूरे दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हर चीज़ इंक्लूड होना चाहिए। यदि आप एक रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपको अपने समय को और पैसे को खर्च करने के लिए एक डायरेक्शन मिल जाती है। यदि आपके लिए कोई भी एक लाइफ रूटीन नहीं है तो आप सबसे पहले मेंटली लेजी बन जाते हो। ये मेंटल लेजीनेस आपको फिजिकली लेजी बनाता है। जब आप फिजिकली लेजी बनते हो ना, तब आप कंफर्ट जोन में पड़ के सड़ने लगते हो। जब आप कंफर्ट जोन में सड़ते रहते हो ना, तभी आपको अपना लाइफ बोरिंग लगता है, आपको अपना लाइफ डरावना लगता है। इसलिए सबसे पहले आप अपने लिए एक शानदार डेली लाइफ रूटीन को डिज़ाइन कीजिए। टिप नंबर 2, एलिमिनेट ऑल यूजलेस थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। यदि आप अपने लाइफ को इंटरेस्टिंग तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर फोकस कीजिए। आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली हेल्दी रहना चाहिए और फिट रहना चाहिए। यदि आप अपने हेल्थ को, फिटनेस को अचीव करना चाहते हैं तो आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। टाइम है तो ही आप अपने हेल्थ को फिक्स कर सकते हैं। इसलिए आप अपने लाइफ से सारे बेकार चीज़ों को, बेकार कामों को, यूजलेस थिंग्स को हटा दीजिए। आप गॉसिपिंग करना बंद कर दीजिए। दिन भर इंटरनेट में, सोशल मीडिया में फालतू वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, अश्लील वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में बातें करना बंद कर दीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को बाय बाय कर दीजिए, फालतू न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। जिन कामों को करने से आपकी प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती है ना, ऐसे सारे कामों को अपने लाइफ से हटा दीजिए। जितना हो सकता है ना, उतना ज़्यादा समय को बचाइए और उस समय को अपने हेल्थ एंड फिटनेस पर निवेश कीजिए। टिप नंबर 3, फिक्स योर फाइनेंस। यदि आपका फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छा नहीं है तो आपकी लाइफ हेल हो जाती है। आप जीते जीते ही नरक को देखने जैसा हो जाता है। पैसा है तो ही सब कुछ है भाई। यदि आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपका लाइफ कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं बन सकती। देखिए, आपके पास पैसा नहीं है तो आपके दोस्त भी नहीं होंगे, गर्लफ्रेंड्स भी नहीं होंगे, शादी भी नहीं होगी। अगर शादी हुई है, बीवी भी खुश नहीं रहेंगी, बच्चे भी खुश नहीं रहेंगे, आपका लाइफ हेल हो जाएगा, नरक हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने फाइनेंसेस को फिक्स कर लीजिए। पैसा है तो सब कुछ है, इसे पहले समझ लीजिए।
आपको जिन स्किल्स को सीखने की ज़रूरत है या सीखने का मन है ना, उन स्किल्स को सीखिए। अपनी प्रोडक्टिविटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट कीजिए। जितना हो सकता है ना उतना ज़्यादा काम कीजिए, ज़्यादा पैसा कमाइए, ज़्यादा पैसा बचाइए, ज़्यादा पैसा निवेश करके उसे ग्रो कीजिए। तभी आप अपने लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपका लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। मान लीजिए कि आपको किधर तो टूर एंड ट्रैवल करने के लिए जाना है, ऐसे खूबसूरत लोकेशन पर आना है, तो आपके पास पैसा भी नहीं है, टाइम ही नहीं है, तो क्या करोगे आप? फिर आपके पास पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो गर्लफ्रेंड भी नहीं आएगी, फिर से आप लोनली हो जाओगे। इसलिए यदि आप अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, तो इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने टाइम को और पैसे को अच्छे से मैनेज कीजिए और टाइम फ्रीडम को और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को, मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो आप roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। यदि आप प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, स्मार्टफोन वीडियो एडिटिंग, स्मार्टफोन फिल्म मेकिंग, स्मार्टफोन फोटोग्राफी, लॉगिंग, यूट्यूब चैनल क्रिएशन, मैनेजमेंट जैसे क्रिएटिव स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो आप roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और सीखिए। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कीजिए। पहले सीखिए, फिर कमाइए और टाइम फ्रीडम को और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कीजिए। जब आपके पास टाइम भी रहता है, पैसा भी रहता है ना, सब कुछ आपके लाइफ में आने लगता है और आपका लाइफ इंटरेस्टिंग बनता जाता है। टिप नंबर 4, स्टेप आउट ऑफ योर होम। यदि आप पूरे दिन घर में ही ऐसे ही कुछ किए बिना बैठे रहते हैं, तो आप जल्दी बोर हो जाते हो, आपका माइंड स्ट्रक हो जाता है, आपको कुछ भी करने का मन ही नहीं होता है। आप ऐसे ही पूरे दिन घर में बैठ कर ही थक जाते हो। यदि आप घर में बैठते हैं तो कुछ काम धंधा नहीं करते हैं, तो आप जल्दी बूढ़े हो जाते हो। इसलिए घर से बाहर निकलिए। एक 15 मिनट के लिए तो वॉकिंग करने के लिए जाइए, साइकिलिंग करने के लिए बाहर निकलिए, बाइक राइड, कार ड्राइविंग करने के लिए बाहर निकलिए, कैफ़े को जाके चाय पी के आइए, दोस्तों के साथ घूमने के लिए बाहर निकलिए। यदि आपके कोई दोस्ती नहीं है, तो नए दोस्तों को बनाने के लिए तो बाहर निकलिए, लॉगिंग करने के लिए बाहर निकलिए, कुछ ना कुछ करने के लिए बाहर निकलिए, घर में मत बैठिए। यदि आप 9 to 5 जॉब करते हैं, तो जॉब से घर को आने के बाद फ्रेश अप हो जाइए, फिर से बाहर घूमने के लिए निकलिए। चाहे कुछ भी हो, घर में मत बैठिए। यदि आप घर में बैठते हैं तो बोर हो जाते हो और जल्दी बूढ़े हो जाते हो। यदि आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं तो आपको लाइफ में मज़ा ही नहीं आता, इंटरेस्ट ही क्रिएट नहीं होता है। इसलिए घर से बाहर निकलिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। टिप नंबर 5, डू समथिंग दैट चैलेंजेस योर ब्रेन। कुछ ऐसा कामों को करना शुरू कर दीजिए कि उनको करने से आपके माइंड को चैलेंजिंग फील हो। फॉर एग्जांपल के लिए बताना है तो हर दिन सुबह जल्दी उठिए, ये भी एक चैलेंजिंग काम ही है ना। और सुबह जल्दी उठने के बाद थोड़ा रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए। ऐसा करने से आपके माइंड को चैलेंज जैसे फील होता है। और उसके बाद कोल्ड वाटर से नहाना शुरू कर दीजिए, नए स्किल्स को सीखिए और उसके साथ नई नई भाषाओं को सीखिए। आपके माइंड को चैलेंज फील होना चाहिए, ऐसे कामों को कीजिए। 4 लोगों में जाके बात करना शुरू कर दीजिए, पब्लिक स्पीकिंग कीजिए, हॉरर मूवीज़ को देखिए। ऐसे कामों को करके अपने माइंड को नए नए चैलेंजेस को फेस करने की आदत को बिल्ड कीजिए। यदि आप ऐसे करते जाते हैं तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आने लगता है, प्राउड फील होने लगता है। जिन कामों को करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, आपको कुछ अच्छा होता है, बेनिफिट होता है, आपको नेम फेम सक्सेस मिलती है ना, ऐसे कामों को करने के लिए अपना माइंड रजिस्ट करता है। इसलिए माइंड को चैलेंज फील होने जैसे कामों को कीजिए और आपके लाइफ में जैसे पैसा आने लगता है, नेम फेम अटेंशन मिलने लगता है ना, आपको अपने लाइफ में और ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाती है। सो डू समथिंग दैट चैलेंजेस योर माइंड। टिप नंबर 6, सेलिब्रेट स्मॉल थिंग्स। मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, वो आने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा, ये आने के बाद खुश हो जाऊंगा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा सोचते मत बैठिए। अब आपके पास फ़िलहाल जो कुछ भी है ना, उसका सम्मान कीजिए। जो कुछ भी है ना, उसको एंजॉय कीजिए, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आपको छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी को ढूंढनी है। असली खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ही रहती है, उसे फाइंड आउट कीजिए। यदि आपको छोटा भी सक्सेस मिलता है तो उसे सेलिब्रेट कीजिए।
बड़ा सक्सेस मिलने के बाद सेलिब्रेट करूँगा, ऐसी माइंडसेट को मत रखिए। स्मॉल थिंग्स में भी आपको खुशी नज़र आना चाहिए, स्मॉल सक्सेस में भी आपको प्राउड फील होना चाहिए। छोटा सक्सेस मिलता है तो उसे सेलिब्रेट कीजिए, खुद को शाबाशगिरी दीजिए, उस खुद को अप्रिसिएट कीजिए, तब आपको बड़े बड़े चीज़ों को अचीव करने के लिए मोटिवेशन आ जाती है। सेलिब्रेट स्मॉल थिंग्स टू अचीव बिग थिंग्स। टिप नंबर 7, क्रिएट समथिंग न्यू एवरी डे। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जब आप नया क्रिएट करते हो ना, तभी आपको अपने लाइफ में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाती है। आप पूरे दिन क्या कर रहे हो, थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। आप पूरे दिन घर में बैठ के दूसरों के रील्स को देख रहे हैं, इमेजेस को देख रहे हैं, यूट्यूब में, सोशल मीडिया में दूसरों के वीडियोस को देख रहे हैं, दूसरों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं। आप पूरा दिन कंज्यूम ही कर रहे हो, कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको अपने लाइफ में इंटरेस्ट नहीं आ रही है। इंटरेस्ट आना चाहिए तो कंज्यूम करना बंद कर दीजिए। स्टॉप ओवर कंज्यूमिंग, स्टार्ट क्रिएटिंग। उदाहरण के लिए बताना है तो आप भी रील्स बनाना शुरू कर दीजिए, ट्रैवल लॉग्स को बनाइए, डेली लॉग्स को बनाइए और यूट्यूब वीडियोस को क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। रंगोली आर्ट को बनाइए, पेंटिंग कीजिए, ड्राइंग कीजिए, पोएम्स को लिखिए। इस तरह से कुछ ना कुछ क्रिएटिव कामों को कीजिए, कुछ ना कुछ नया क्रिएट कीजिए। ओवर कंज्यूम करना बंद कर दीजिए, नया क्रिएट करना शुरू कर दीजिए। आपको अपने लाइफ में इंटरेस्ट आने लगती है। इन 7 टिप्स को फॉलो कीजिए और अपनी बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बना दीजिए। मैं आपको सिर्फ 5 ही टिप्स को देना चाहता था, फिर एक्स्ट्रा 2 बोनस टिप्स को दिया हूँ। एक ही ज़िंदगी है दोस्तों, इसे सही से जी कर जाइए। आपको जो पसंद है ना उसे कीजिए, इंटरेस्टिंग तरीके से अपने लाइफ को जी के जाइए। मरने के बाद कुछ आपको स्वर्ग वर्ग नहीं मिलने वाला है, इधर ही स्वर्ग है, इधर ही नर्क है। इसलिए अपने लाइफ को ही इंटरेस्टिंग बनाइए और जीते ही स्वर्ग को देख के जाइए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।